अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड्स को देखते हैं जो ब्लाइंड डेट पर आए थे बट अलग अलग लोगों के साथ। फैंग कहता है, सुना तुम 26 साल की हो, कितनी ज्यादा एज है तुम्हारी। लियू कहती है, तुम दिखने में तो ठीक ठाक हो, कमाते कितना हो, कार है तुम्हारे पास। मैं छोटे मोटे घर में नहीं रहती। फैंग कहता है, अभी तो तुम सुंदर हो पर 40 के बाद बदसूरत लगोगी। मेरी गाड़ी भी है, शादी के लिए तुम्हें मेरे जैसा रिच लड़का नहीं मिलेगा। बट उन दोनों को हंसी आती है। यूनजाओ कहती है, मैं तो 40 की एज में भी सुंदर लगूंगी, पर क्या तुम 40 की एज में रिच रहोगे। मिस्टर लीटिंग कहता है, मेरे पास रहने के लिए छोटा मोटा घर नहीं है, 20 विला से ज्यादा है, और रही बात कार की, वो मेरा ड्राइवर लेके आता है। फैंग कहता है, पहले शादी कर लेते हैं, घर मेरे नाम पे होगा। पता है मैं महीने का कितना कमाता हूँ, 8000 मंथली सैलरी है, तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। यूनजाओ कहती है, मेरी मंथली सैलरी 20,000 है। तो कहता है, एक लड़की होकर 20,000, कहीं कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं करती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करूंगा, शादी के बाद ये सब छोड़ देना और घर पे रह के घर के काम करना और बच्चे पालना। लियू कहती है, अगर मुझसे शादी करनी है तो मुझे 10 विला और 2 मिलियन देने होंगे। मिस्टर लीटिंग कहता है, तुम्हारे पास घर कार है, कितना कमाती हो, कितने बॉयफ्रेंड से। यूनजाओ कहती है, मेरा घर पे रह के बच्चे पालने का कोई विचार नहीं है, मेरे हाथ पैर हैं और खुद का करियर भी है। उठ के जाने लगी थी। फैंग रोकता है तो कहती है, लगता है तुम्हारा दिमाग सही से डेवलप नहीं हुआ। मिस्टर लीटिंग कहता है, अच्छा होगा तुम हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराओ। और उठ के जाने लगा था, बट दोनों आपस में टकरा जाते हैं। यूनजाओ गिरने वाली होती है तो मिस्टर लीटिंग उसे पकड़ लेता है, वो एकदम से दूर हो जाती है। फैंग उसके ऊपर पानी फेंकने वाला था, बट वो मिस्टर लीटिंग को आगे कर देती है और उसके ऊपर पानी फेंक गया था, बट वो भाग गया था। तो कहती है, तुम ठीक तो हो ना। सॉरी, गलती से हो गया। उसका मुंह साफ करने लग जाती है। वो मना करता है तो वो उसे 50 दे के जाने लगी थी, बट उसे खींच के कहता है, सिर्फ 50? पता है मेरी ड्रेस कितने की है। कहती है, कितने की होगी, मिलियंस की। पैसे चाहिए तो क्या चाहिए। मिस्टर लीटिंग कहता है, ओके मुझसे शादी कर लो। वो सोचती है, ये मेंटल हॉस्पिटल से भागा है क्या, इसे फ्री में वाइफ चाहिए। और कहती है, तुमने सही कहा, मुझे कंपनसेट करना चाहिए, तो मैं पहले शादी के लिए अपनी मॉम से पूछने जा रही हूँ, फिर मैं सर्टिफिकेट लेंगे। और भागने लगी थी, यही रहना, इधर नहीं दूसरी तरफ, और भाग जाती है। मिस्टर लीटिंग को उसकी ग्रैंडमा कॉल आता है, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहाँ पे है, अगर उसे नहीं लेके आया तो मैं अपना ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। कहता है, डोंट वरी ग्रैंडमा, आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मिल गई। यूनजाओ बच के भाग रही थी, उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे डांटने लग जाती हैं। तूने फैंग से शादी के लिए रिजेक्ट क्यों किया, तू ब्लाइंड डेट से भागी क्यों। पर तभी वहां पर दुबे आ जाता है तो कहती है, हमारा ब्रेकअप हो गया, यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है, तेरे साथ मैंने अपना 1 साल वेस्ट किया, मुझे 1 लाख चाहिए। थप्पड़ मार देती है, भूल मत मैंने तुझे बैंक के साथ चीटिंग करते पकड़ा है। वो जाने लगी थी तो कहता है, मैंने हिसाब किताब किया, तुम्हें मुझे 3000 देने हैं। वो कहती है, अच्छा 28,000 की वॉच मैंने तुम्हें दी थी, ये 3600 का सूट मैंने दिया है, ये फोन भी मैंने दिया था, और 1 लाख तो तुम्हें कैश में दे चुकी हूँ, तो उसमें से 3000 काट के बाकी मुझे वापस करो। वो कहता है, मैंने तुझ पे 1 साल वेस्ट किया। तो वो उसे शेमलेस बोल के जाने लगी थी। वो कहता है, तुझ जैसे शादी कौन करेगा। और तभी वहां पर मिस्टर लीटिंग आकर कहता है, मैं करूंगा। और आते ही यूनजाओ को अपनी बाहों में खींच लिया था। तुम बुली हो रही थी, मुझे क्यों नहीं बुलाया। दुबे कहता है, ये कौन है। वो कहती है, तुम्हें इससे क्या, हस्बैंड देखो ना, ये हम पे यकीन नहीं कर रहा। मिस्टर लीटिंग कहता है, अच्छा, और उसे किस करने लग जाता है। तो वह हैरान सोचती है, मेरी फर्स्ट किस। वो कहता है, तुमने इसे ये सारी चीजें दिलाई हैं। बॉडीगार्ड सब सामान वापस लेके इसे कचरे में फेंक दो। तो बॉडीगार्ड उसके साथ जबरदस्ती करने लगे थे और उसके कपड़े उतार के ले जाते हैं। यूनजाओ चलते चलते गिर जाती है, चोट लग गई, तो वो उसे ऐसी गोद में उठा के लेके जाने लगा था और अपनी कार के अंदर रख देता है। वो दूर होती है तो उसका पैर पकड़ने लगा था, इनफैक्ट वो उसकी चोट पे आइस लगा रहा था। उसे देख रही थी तो उसके क्लोज आने लगता है तो सोचती है, क्या मतलब इतनी चलती, भली हैंडसम है। और आइस बंद करके किस करने के लिए पाउडर बना रही थी। वो हंसता हुआ उसके मार देता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं तो पत्ता हटा रहा था। तो कहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग। वो कहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, तुमने मुझे हस्बैंड बोला था, मेरी वाइफ बन जाओ, तुम्हें हर महीने 5 मिलियन पॉकेट मनी मिलेगी। बट वो हंसने लग जाती है, लगता तुमने डोमिनेंट प्रेसिडेंट वाले बहुत ड्रामास देखे हैं, 5 मिलियन मंथ के, ये 50 रुपए की बात नहीं हो रही, तुम्हारी तो कार भी उधार की है ना। वो कहता है, ये लक्स ग्रुप की कार है। यूनजाओ कहती है, लक्स ग्रुप, अच्छा तुम मिस्टर ली के ड्राइवर हो, पर मैंने सुना है वो तो फॉरेन से आने वाला है, तुम उसे पिकअप करने जा रहे हो।
मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट पे देखा था, मेरी मॉम भी मुझे जबरदस्ती कर रही हैं, तो क्यों ना हम शादी कर लें, मैं तुम्हें मंथ के 5,000 दूंगी, बताओ क्या ख्याल है। वो कहता है ओके। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली तेंग वॉशरूम में नहा रहा था और अभी भी युनजाओ की बातें उसके दिमाग में चल रही थी। उसके ग्रैंडमा को फोन आता है तो कहता है ग्रैंडमा मैंने शादी कर ली। फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। मिस्टर ली तेंग उसे दोनों सर्टिफिकेट ले लेता है। मैं इसका ध्यान रख लूंगा। वो कहती है मेरा वाला वापस दो, बट वो उसे दे नहीं रहा था तो वो छीनने लग जाती है, पर दोनों बहुत करीब हो जाते हैं। बट तभी वहां पर युनजाओ की आंटी आशा आती है। मैंने सुना है तुम्हारी मॉम बीमार है इसलिए मिलने आई थी। युनजाओ कहती है ये मेरा हस्बैंड तिंग है। मॉम अंदर बैठी मजे से खा रही थी, पर उनके आते ही बीमार होने का नाटक करने लग जाती है और रोने लग जाती है। तूने मुझे कितना परेशान कर रखा है। आंटी कहती है तुझे अच्छा सन इन लॉ मिला है। वो एकदम हैरान। तिंग कहता है मैं हूँ युनजाओ का हस्बैंड। युनजाओ कहती है मॉम आपने कहा था ना शादी करने को, हमने सर्टिफिकेट ले लिया। मेरी सर्टिफिकेट देख। मॉम गुस्से में थी, तूने मुझसे छुपा के शादी की। आंटी कहती कोई बात नहीं, भले ही तुम्हारा सन इन लॉ मेरे सन इन लॉ जियांग जैसा अच्छा नहीं है। मॉम पूछती है तुम कहाँ काम करते हो। वो कहता है लक्स ग्रुप में। मॉम कहती सच में, और आंटी को मुंह बनाती है। आंटी कहती है मेरा सन इन लॉ तो हुआ कंपनी का मैनेजर है, लक्स ग्रुप के साथ कोऑपरेट करने वाला है, पर तुम लक्स ग्रुप में क्या करते हो। इससे पहले वो कुछ बोलता, युनजाओ कहती है ये प्रेसिडेंट के लिए काम करता है, और सोचती है मेरी मॉम को शो ऑफ करने की आदत है, तूने पता नहीं लगने दूंगी। तिंग एक ड्राइवर है। मॉम कहती है सच में कि तुम्हारा शहर में घर है और सैलरी कितनी है। बट वो कहता है हाँ 2 घर कंट्री साइड में है। युनजाओ मना कर रही थी पर तिंग इशारा करता है। मॉम कहती है सिर्फ 10,000। आंटी चिढ़ा रही थी। मॉम कहती है युनजाओ अभी से डाइवोर्स कर, इससे अच्छा तो फैंग ही था, कम से कम 5 लाख गिफ्ट में दे रहा था जो तेरे भाई की शादी में काम आ जाएंगे। वो कहती मॉम आप मुझे पैसे बनाने वाली मशीन समझती हो। मॉम उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो तिंग हाथ पकड़ लेता है। युनजाओ मेरी वाइफ है, मैं पक्का इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। आंटी कहती है तू मेरी बेटी जितनी अच्छी नहीं है, तभी तो इतना बेकार लड़का ढूंढा है। युनजाओ कहती है मेरा हस्बैंड बुरा नहीं है, आप तो बस शो ऑफ करती हो। कजन कहती है ये युनजाओ मुझसे कहाँ कंपैरिजन कर लेगी। आंटी का सन इन लॉ जियांग कहता है मैं आपके लिए गुची का बैग लेके आया हूँ। तो आंटी मॉम को दिखाने लगी थी, देखो तो सही बहुत महंगा होगा, ये लाखों का है, तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। मिस्टर ली कहता है इतने कम का। कजन और जियांग कहते हैं लाख पता भी है कितने होते हैं, तुम जैसे पुअर को क्या पता होगा। मिस्टर ली तिंग कहता है मैंने सच में लाखों नहीं देखे क्योंकि बहुत कम है ना, और कॉल करता है युनजाओ के घर पे बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवा दो। कजन कहती है देखते हैं तेरा गिफ्ट कितना बड़ा होगा। जियांग कहता है आंटी मुझे एक बार लक्स ग्रुप का कॉर्पोरेशन मिल जाए फिर मैं आपको 1 मिलियन की कार दिलाऊंगा। मिस्टर ली तिंग कहता है फिर तो तू कार नहीं बाय कर पाएगा क्योंकि लक्स ग्रुप तेरे साथ कॉर्पोरेट ही नहीं करेगा। जियांग कहता है तुझे नहीं पता लक्स ग्रुप का प्रेसिडेंट मेरे साथ फॉरेन से कॉर्पोरेट करने आ रहा है, तू पुअर मेरे साथ शर्त लगा ले, अगर मुझे कॉर्पोरेशन मिल गया ना तो तुझे मुझसे घुटने टेक के माफी मांगनी होगी, और अगर मैं हारा तो मैं माफी मांगूंगा। मॉम को कॉल आता है, क्या कहा, हमारी बिल्डिंग को चारों तरफ से लग्जरी कार्स ने घेर लिया। मिस्टर ली तिंग कहता है लगता है मेरे लोग आ गए। वो कहते हैं तुम झूठ बोलना बंद करो, अभी सर सामने आ जाएगा, चलो चल के देखते हैं। युनजाओ कहती है तुम ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो। तो कहता है डोंट वरी, अपने हस्बैंड पे भरोसा रखो। उसे पकड़ के ले जाता है। तभी वहां पर बहुत सारी कार्स आती हैं जिसमें से बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और सबके हाथों में एक्सपेंसिव गिफ्ट्स थे। कि उन सबके होश उड़ जाते हैं। जियांग पूछता है तुम लोग कौन हो। वो बताता है कि मैं लक्स ग्रुप का बटलर हूँ, बिग गिफ्ट्स लेके आया हूँ। तुम जियांग हो। वो कहता है हाँ, कि ये सब तुम मुझे देने आए हो। बटलर कहता है हमारे प्रेसिडेंट तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे। कजन खुश होने लगती है, वाह डार्लिंग तुम्हें तो बहुत सारे इनाम मिले हैं। आंटी कहती है ये तो कम से कम मिलियंस के होंगे, हम कितने लकी हैं। युनजाओ कहती है इस जियांग की कौन सी लॉटरी लग गई। मिस्टर ली तिंग कहता है तुम वेट करो। जैसे आंटी ज्वेलरी को टच करने लगी थी बटलर धक्का मार देता है। किसने कहा ये तुम्हारे लिए है, ये सारे गिफ्ट्स युनजाओ की मॉम के लिए है। और युनजाओ की मॉम से जाकर कहते हैं ये सारे गिफ्ट्स आपकी बेटी के लिए है। मॉम तो हैरानी से गिरने वाली थी, सच में। तो युनजाओ ने पकड़ लेती है कि मैं तो शादीशुदा हूँ। जियांग कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने तो भी कहा था गिफ्ट मेरे लिए है। बटलर कहता है तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है पर ये वाले नहीं, तुम्हारा जो लक्स ग्रुप के साथ कॉपरेशन होने वाला था वो कैंसिल हो गया। जियांग कंफ्यूज था, क्या तुम सच में लक्स ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। सब लोग हैरान थे। युनजाओ सोचती है ये कैसे हो सकता है, मुझे कैसे नहीं पता कि ली तिंग सीईओ है, कहीं इसने एक्टिंग करने के लिए लोग तो नहीं ढूंढे।
तो मुझे किसी को पता नहीं लगने देना सच। मिस्टर लिथिंग कहता है, मॉम आपके लिए लुई विटॉन का पर्स। मॉम कहती है, रियली? ये ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है ना? वो कहता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिलियन का। मॉम हैरान, 2 मिलियन का? लेटेस्ट मॉडल होगा। उसी देख आंटी अपना पर्स छुपाने लगी थी। मिस्टर लिथिंग कहता है, मॉम मैं युनजाओ का अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब तो नहीं आप हमें डिवोर्स करने के लिए कहोगी? मॉम कहती है, बिल्कुल भी नहीं, अब तो हम सब फैमिली है ना। सन इन लॉ, सारे बॉडीगार्ड्स को कह दो गिफ्ट्स अंदर रखाएंगे। बॉडीगार्ड्स गिफ्ट अंदर लेके जाने लगे थे। आंटी मॉम को बुलाने लगती है। मॉम कहती है, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम लोग जाओ। फिर जियांग जब जाने लगा था, बॉडीगार्ड्स खेल लेते हैं। लिथिंग कहता है, किसने कहा तुम जा सकते हो? शर्त के अकॉर्डिंग मुझसे माफी मांगो। जियांग कहता है, मिस्टर ली सॉरी, मुझे जाने दो। और बॉडीगार्ड उसे पकड़ के जबरदस्ती घुटनों में ला देते हैं। फिर वो जाकर कजन से कहता है, गुस्सा मत हो। कजन कहती है, तुमने मेरी इंसल्ट करा दी। जियांग कहता है, मुझे क्या पता था कि मिस्टर ली जल्दी आ जाएंगे। उसे कॉल आता है। क्या कहा? मिस्टर ली एयरपोर्ट पे पहुंचे ही नहीं। मुझे लगता है युनजा का हस्बैंड लक्स ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है, वो बस एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि मिस्टर ली तो फौरन से भी आया ही नहीं। मैं उससे बदला जरूर लूंगा। बटलर मिस्टर लिथिंग कान में बता रहा था कि अच्छा हुआ आपने फ्लाइट चेंज कर ली थी, वरना एयरपोर्ट पे भीड़ आपके पीछे पड़ जाती। लिथिंग कहता है, तुमने अच्छा काम किया, और बटलर को चेक साइन करके दे देता है। युनजाओ कहती है, अरे वाह, तुमने तो लक्स ग्रुप के बटलर को ढूंढा था एक्टिंग करने के लिए, पैसे भी दे दिए। वो कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तभी वहां पर युनजाओ का भाई तियान आता है। तुम मेरी सिस्टर के हस्बैंड हो, दिखने में तो बुरे नहीं हो। मेरी मॉम ने कॉल करके बताया कि तुम रिच हो। मेरी सिस्टर कितने सालों से हमारे घर पे है, कितनी सारी चीजें लाती थी, तुम इतनी आसानी से मेरी सिस्टर को नहीं लेके जा सकते। मिस्टर लिथिंग कहता है, तो तुम्हें क्या चाहिए? तियान कहता है, मुझे घर खरीदना था, अगर तुम मुझे 3 मिलियन दे दोगे तो मैं तुम्हें अपनी सिस्टर को ले जाने दूंगा। युनजाओ कहती है, तियान ये तुम क्या बक रहे हो? मिस्टर लिथिंग कहता है, तुम्हारी सिस्टर कोई चीज नहीं है जिसे पैसों से खरीदा बेचा जा सके। तियान कहता है, तो तुम्हारे पास 3 मिलियन नहीं है, मेरी सिस्टर को नहीं ले जा सकते। युनजाओ तियान को मना कर रही थी तो कहता है, तो तुम मुझे 3 मिलियन दो। तियान कहती है, मेरे पास कहाँ से आएंगे? तो कहता है, तुम्हारे पास नहीं है, इसके पास तो है ना। युनजाओ से रोकती बट वो धक्का मार देता है। तुम मेरी सिस्टर से डाइवोर्स करना होगा। मिस्टर लिथिंग कहता है, सिर्फ 3 मिलियन? ये 5 मिलियन का चेक है, पर आगे से अपनी सिस्टर को परेशान मत करना। और हाँ, अपनी मॉम को जाके बता दो मैं रिच हूँ, मैं लालची से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। तियान कहता है, क्या भरोसा है कि चेक फेक है या रियल? मिस्टर लिथिंग कहता है, जाके इशू करवा ले तो पता चल जाएगा। तो युनजाओ उसे पकड़ के ले जाती है। तियान कहता है, मेरी सिस्टर कितनी अच्छी है, उसकी मैं ऐसी किसी से शादी नहीं होने दूंगा। अगर मुझसे झूठ बोलो ना तुम गए काम से। और फोन करके चेक कराता है तो पता चलता है कि चेक सच में रियल है। तो कहता है, वो सच बोल रहा था। फिर युनजाओ मिस्टर लिथिंग को शॉपिंग मॉल में लेके जा रही थी। मैनेजर मिस्टर लिथिंग को पहचान लेती है बट वो उसे चुप रहने का इशारा करता है। युनजाओ मिस्टर लिथिंग पे कपड़े लगा के देखने लगती है, ये वाला ट्राई करके आओ। वो कहता है, तुम मुझे कपड़े दिलाना चाहती हो? तो कहती है, हाँ, तुमने आज इतना अच्छा काम जो किया, और तुमने ये कपड़े रेंट पे लिए होंगे, दोबारा ऐसा मत करना। वो सोचता है, इसे अब भी लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, बट वो उसे कपड़े ट्राई करने भेज देती है। बट तभी वहां पर दुवे और वेंगा चाहते हैं। देखो, ये तो मेरी क्लासमेट और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, तुमने किसी अमीर आदमी को फंसा लिया है क्या, जो इतनी बड़ी ब्रांड शॉप में आ गई? युनजाओ कहती है, नहीं तो, पर लगता है तुझे मेरा फेंका हुआ कचरा उठाने की बहुत आदत है। दुवे कहता है, तू मुझे कचरा बोल रही, तेरी इतनी हिम्मत, और थप्पड़ मारने वाला था। बट मिस्टर लिथिंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, पर युनजाओ तो उसे देखती रह गई थी। सो हैंडसम। वो कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तो कहती है, हाँ हूँ। वैंग कहती है, तू इसे लाइक करती है? मुझे नहीं लगता है कुछ खास अच्छा है। युनजाओ कहती है, सच में? इस पे लार क्यों गिरा रही है फिर? दुवे कहता है, मेरी ग्रैंडमा सच बोल रही थी, तुम बिल्कुल बेकार हो। युनजाओ कहती है, लगता है तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है, जाके इलाज कराओ। वैंग कहती है, कोई आकर इन्हें बाहर फेंको। तो मैनेजर हैरान, क्या? वैंग कहती है, कल हमारा स्कूल रियूनियन है, मैं उसमें दुवे के साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करने वाली हूँ, और तो और लक्स ग्रुप इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो तुम लोग हमें डिस्टर्ब मत करो। मिस्टर लिथिंग स्माइल करता हुआ कहता है, मेरे एक इशारे पे लक्स ग्रुप तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देगा। युनजाओ सोचती है, ये फिर स्टार्ट हो गया, यहाँ थोड़ी ना एक्टिंग करनी है। कहती है, इतना मत फेंको, हस्बैंड यहाँ पर कितने मच्छर हैं, चलो दूसरी जगह चलते हैं। मैनेजर, बिल दे दो। मैनेजर कहती है, ये ड्रेस 38,000 की है। युनजाओ कहती है, क्या? तो कहती है, आप ही को तो आप सबसे अच्छी वाली ड्रेस पसंद आई। कहती है, हमारे स्टोर में ब्रांडेड चीजें मिलती हैं, प्राइस थोड़ा डिफरेंट है। युनजाओ सोचती है, लगता है मैंने गलती से एक्सपेंसिव वाली चूज कर ली। वैंग कहती है, जब तेरे पास इतने पैसे नहीं है तो यहाँ पे आती क्यों है,
अमीर बनने का दिखावा करने के लिए। दुबे कहता है अपने हस्बैंड से बोलो ना, वो कार्ड स्वाइप करके इतने पैसे पे कर देगा। यूनजाओ हिचकिचा रही थी, तभी मिस्टर लीटिंग अपना क्रेडिट कार्ड देता है तो वो उसे लेकर जाती है, बट चालाकी से अपने कार्ड से स्वाइप करवा देती है और खुद पेमेंट कर देती है। उसका कार्ड वापस दे देती है। हस्बैंड तुम कितने हैंडसम लग रहे हो, किसी और से तो 100 गुना बेटर हो। दुबे कहता है किसे बोल रही है। वैंग कहती है सिर्फ कपड़े तो दिलाए हैं, वो तो हम भी खरीद लेंगे। तो दुबे से कहती है तुम ये ट्राई करो, ये 40,000 है, किसी और के कपड़ों से महंगे। दुबे सोचता है मेरे पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं, और कहता है मुझे तो ये पसंद भी नहीं है। यूनजाओ कहती है मुझे तो लगता है काफी अच्छे हैं, 40,000 तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दुबे कहता है ये मुझ पे सूट नहीं कर रहा। यूनजाओ कहती है पर मैंने तो सुना था तुम्हारे पैसे तुम्हारी ग्रैंडमा के पास है, इसलिए तुम बाय नहीं कर रहे ना। वैंग कहती है तुमने तो कहा था तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हें पैसे दे दिए, झूठ बोला। दुबे कहता है मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं है। यूनजाओ कहती है तो कार्ड स्वाइप करके प्रूव कर दो। हस्बैंड क्यों ना हम और कपड़े लें, और मिस्टर लीटिंग को पकड़ के ले जाती है। वैंग दुबे से कार्ड मांग रही थी पर वो नहीं देता तो कहती है तुम झूठ बोल रहे थे, और गुस्से जाने लगती है वो पीछे। जबकि यूनजाओ बहुत खुश हो रही थी, लगता है उस दुबे और गोल्ड डिगर वैंग का ब्रेकअप होने वाला है। वो कहता है तुम बहुत खुश हो, तो कहती है हाँ, आपसे मैं बहुत पैसे कमाऊंगी ताकि जब तुम फेंको तुम्हारी हेल्प कर सकूं। वो कहता है मैं फेंक नहीं रहा था। पर तभी यूनजाओ को सुपरवाइजर का कॉल आता है, जल्दी से कंपनी में काम करने आ जाओ। यूनजाओ कहती है मैंने कुछ दिन के लिए छुट्टी ली थी। सुपरवाइजर कहती है प्रेसिडेंट फॉरेन से वापस आ रहे हैं तो अब कोई छुट्टी नहीं करेगा। यूनजाओ कहती है प्रेसिडेंट आ गए, मुझे कंपनी में वापस जाना होगा। वो कहता है तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, वो अभी वापस नहीं गया। तो कहती है तुम्हें नहीं पता, सेक्रेटरी उसकी बहुत गुणगान करता है, क्या पता प्रेसिडेंट को लड़के पसंद हो। तो वो कंफ्यूज था। वो कहती है जल्दी बैठो। तो कहता है मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा, और उसे पीछे बिठाकर खुद स्कूटर चलाने लगा था, बट उससे सही से चलता नहीं है और दोनों ठुक के बुड़क जाते हैं। उसके उठने में हेल्प करने लगा था तो कहती है तुम्हें चलाना नहीं आता था तो स्टार्ट ही क्यों किया। मैं कंपनी जा रही हूँ, तुम अपने आप चले जाना। बट मिस्टर लीटिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, मैं कंपनी में वापस आ रहा हूँ, और हाँ बॉडीगार्ड्स को भेज दो, कुछ जरूरी काम है। दुबे कहता है वो बस गलती थी, चलो मैं तुम्हें नेकलेस दिलाता हूँ। और वैन को लेके जाने लगा था, पर तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। वो पूछता है कौन हो तुम। सेक्रेटरी आता है, आप क्या आप मेरे साथ एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हैं। सेक्रेटरी कहता है तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट कैंसिल। वो हैरान पर क्यों। सेक्रेटरी कहता है क्योंकि तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया, इन दोनों को मॉल से बाहर फेंक दो और कभी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, अब कोई तुम्हें हायर नहीं करेगा। बॉडीगार्ड्स उन दोनों को पकड़ने लगे थे। दुबे कहता है पर मैंने ऑफेंड किसे किया है ये तो बता दो। सेक्रेटरी कहता है मिस्टर ली। तो हैरान तुम मिस्टर ली हो। पर बॉडीगार्ड्स उन दोनों को बाहर फेंक आते हैं। यूनसा भाग के कंपनी में आती है। उसकी फ्रेंड कहती है फाइनली तुम आ गई, पता है सुपरवाइजर कितना चिल्ला रही थी। तभी सुपरवाइजर बहुत गुस्से से आती है, ये सारी फाइल्स का आज रात तक काम कर देना। यूनसा कहती है पर ये तो बहुत ज्यादा काम है। सुपरवाइजर कहती है तुम मुझे बताओगी, तुम्हें कंपनी में सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, मुझसे सवाल करोगी। फ्रेंड कहती है लगता है सुपरवाइजर आज बहुत खराब मूड में है। तो यूनसा सारी फाइल्स उठा के लेके जाने लगती है। इधर मिस्टर लीटिंग की कार आती है। जैसे वो बाहर निकलता है बॉडीगार्ड्स उसका वेलकम करने लगे थे। सेक्रेटरी बताता है कि हमारी कंपनी की सेल्स 5% बढ़ गई हैं। यूनसा काम कर रही थी और जैसे जाने लगी थी एक लड़की उसे टकरा जाती है, जिससे उसकी सारी फाइल्स गिर जाती हैं। वो कहती है तू अंधी है क्या, पता है मेरी ड्रेस कितनी महंगी है। यूनसा कहती है तुम मुझसे टकराई थी। वो लड़की उसके थप्पड़ मारने लग जाती है, बट यूनसा हाथ पकड़ लेती है, ये लक्स ग्रुप है, इसमें तमीज से पेश आओ। पर तभी उसे कॉल आता है कि प्रेसिडेंट आने वाले हैं, जल्दी पहुंचो। तो वो जल्दी से जाने लगती है, पर तभी जाती हुई किसी टकरा के गिरने वाली थी, बट वो मिस्टर लीटिंग होता है जो उसे पकड़ के बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे, बट वो ज्यादा टाइम पकड़ नहीं पाता और उसे लेकर उसके ऊपर ही गिर जाता है, जिससे दोनों का एक्सीडेंटल किस हो गया था। यूनसा एकदम हैरान थी और फिर उसे धक्का मार देती है, तुम यहाँ, याद आया तुम तो मिस्टर ली के ड्राइवर हो ना, ऐसे अंदर नहीं घुस सकते, चलो मेरे साथ जल्दी। बट जैसे सुपरवाइजर के आने की आवाज सुनती है उसे खींच के रूम में ले आती है। गेट बंद करने लगी थी। वो कहता है क्या कर रही हो, तो उसके मुंह पे हाथ रखने लगती है उसे चुप कराने के लिए। गेट पे कान लगा के सूर नहीं थी। सुपरवाइजर अंदर आने के लिए जैसे गेट खोलती है, धक्का लगने से उन दोनों का फिर से एक्सीडेंटल किस हो जाता है। दोनों एकदम हैरान थे। सुपरवाइजर कहती है मैंने तो किसी की आवाज सुनी थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है, और चली जाती है। यूनसा शर्माती दूर हो रही थी, बट वो स्माइल कर रहा था। तो कहती है तुम जाओ, और भागने वाली थी, बट वो उसे पकड़ लेता है। मुझे जबरदस्ती किस करके अब यहाँ से भाग रही हो। तो कहती है वो बस एक्सीडेंट था, जानबूझ के नहीं किया था। तो कहता है पर इससे किस थोड़ी ना बदल जाएगा। वो कहती है तो तुम्हें क्या चाहिए।
तो कहता है मुझे अपना हिसाब छुट्टा करना है और उसे किस करने लग जाता है। वो हैरान थी और फिर उसे धक्का मारती है। आवाज मत करो। तो कहता है तो जगह बदल लेते हैं। क्लोज हो रहा था, वो उसे दूर करती है पर उसके हाथ पकड़ के उसे फिर से किस कर देता है। युनजाओ कहती है हमें यहाँ से निकलना होगा और उसे खींच के बाहर ले आती है। वो कहता है क्या कर रही हो, बट वो उसे एलिवेटर में भेज देती है। सुपरवाइजर उससे कहती है युनजाओ जल्दी आओ, तो भागती है। सुपरवाइजर कहती है प्रेसिडेंट आ गए हैं और तुमने अभी तक मुझे फाइल्स भी नहीं दी। और फिर वो युनजाओ को एक लड़की से मिलवाती है। पता चलता है वही लड़की है, तूने मेरे कपड़े खराब किए थे। सुपरवाइजर कहती है युनजाओ कियान से माफी मांगो। पता है कौन है? युनजाओ कहती है मैंने गलती नहीं की तो मैं माफी क्यों मांगू। कियान कहती है मैं यांग फैमिली की बेटी हूँ और मिस्टर लीतिंग की फियांसे। युनजाओ हैरान, तुम लीतिंग की फियांसे हो? कियान कहती है सुनाई नहीं दिया क्या, मैं प्रेसिडेंट मिस्टर लीतिंग की फियांसे हूँ। सुपरवाइजर कहती है युनजाओ जल्दी माफी मांगो, ऊपर से हमारे बॉस की फियांसे है। युनजाओ सोचती है मेरे हस्बैंड और मेरे बॉस का नाम सेम है, यानी मेरा हस्बैंड सच में प्रेसिडेंट है, वो नाटक नहीं कर रहा था। बाकी एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे हमें कियान का साथ देना चाहिए, आखिर वो हमारे बॉस की फियांसे हैं, हमें प्रमोशन मिल जाएगा उसका साथ देने पे। फ्रेंड कहती है भले वो बॉस की फियांसे है पर हमें सच का साथ देना चाहिए, उसके बॉस से अभी शादी थोड़ी ना हो गई। और कियान से जाकर कहती है क्यों ना तुम सीसीटीवी चेक करो, पता चल जाएगा किसने गलती की थी। बट कियान फ्रेंड के थप्पड़ मार देती है, तू मुझसे बहस करेगी। युनजाओ गुस्सा आ गया था, वो थप्पड़ लगा देती कियान के। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, फ्रेंड उसे रोक रही थी। तुमने गलती की है, तुम इस थप्पड़ के लायक हो। कियान कहती है सुपरवाइजर बचपन से आज तक किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया और तुम्हारे होते हुए यहाँ मुझे थप्पड़ पड़ा, अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको फायर कराऊंगी। सुपरवाइजर कहती है इससे माफी मांगो। युनजाओ कहती है तुम हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकती। मिस्टर लीतिंग को देख सेक्रेटरी कहता है बॉस आप वापस के नीचे क्यों आ गए। वो कहता है मैं एलिवेटर की सेफ्टी की चेकिंग कर रहा था। सेक्रेटरी बताता है कि कियान ने आपकी कंपनी ज्वाइन की है, वो आपकी वाइफ वाले सेम डिपार्टमेंट में है। मिस्टर लीतिंग कहता है क्या कहा, जल्दी 23rd फ्लोर पे चलो। सुपरवाइजर कहती है मैं तुझे फायर कर दूंगी। युनजाओ कहती है मैंने कोई गलती नहीं की है, ना ही कोई रूल्स तोड़े हैं, मैंने कंपनी को कई कॉपरेशन दिलवाए हैं, तो तुम मुझे फायर नहीं कर सकती हो। कियान कहती है ये फायर नहीं कर सकती पर मैं कर सकती हूँ, आखिर मैं प्रेसिडेंट की फियांसे हूँ। युनजाओ कहती है तुमने अभी कहा तुम प्रेसिडेंट की फियांसे हो, मतलब तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक, इस केस में तो मुझे फायर करने के लिए प्रेसिडेंट को बुलाना होगा तुम्हें। कियान उसके थप्पड़ मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेती है, इसका तो सोच भी मत लेना। तभी एक ओल्ड लेडी गुस्से से आती है और युनजाओ को मारने की कोशिश कर रही थी। ये फ्रेंड उसे रोकती है, फिर पता चलता है कि ये ओल्ड लेडी दुबे की ग्रैंडमा है और कहती है इसने दुबे को धोखा दिया है, उसके पैसे लेके भाग गई। युनजाओ कहती है अपने ओल्ड होने पे सिंपैथी मत पाने की कोशिश करो, तुम्हारे ग्रैंडसन ने मुझ पे चीट किया था और उसने मुझसे पैसे लिए थे। सुपरवाइजर कहती है युनजाओ भूलो मत, कंपनी का एक रूल है, जिसका कैरेक्टर खराब होगा उसे फायर कर दिया जाएगा। युनजाओ कहती है अगर तुम इतना ही श्योर हो तो मैं आपके ग्रैंडसन दुबे को बुला लेती हूँ, उसके पेमेंट्स रिकॉर्ड चेक करोगी तो पता चल जाएगा मैंने उसे पैसे ट्रांसफर किए हैं हर बार। बट वो ऑलरेडी उसका फोन गिरा देती है, तो मेरे ग्रैंडसन के 2 लाख मुझे दे दे वरना ये लोग तुझे फायर कर देंगे। सारे एम्प्लॉयज युनजाओ के खिलाफ थे और उसे धक्का मारते हैं। वो गिरने वाली थी तभी मिस्टर लीतिंग आकर उसे पकड़ के बचा लेता है और दोनों इतना क्लोज थे कि सारे एम्प्लॉयज के होश उड़ जाते हैं। प्रेसिडेंट क्या ना कर उससे दूर करती है। वो सोचती है सच में मैंने अपने बॉस से शादी कर ली। मिस्टर लीतिंग कहता है ये कंपनी है, घर नहीं, यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तो फ्रेंड सारी बात बताती है कि ये सब लोग मिलके युनजाओ को बुली कर रहे हैं। सुपरवाइजर कहती है ये तो युनजाओ की फ्रेंड है इसलिए उसका साथ दे रही है, झूठ बोल रही है, चाहे बाकी से पूछ लो। बाकी एम्प्लॉयज कहते हैं हाँ इस युनजाओ का बहुत बैड कैरेक्टर है, इसे तो कंपनी में रुकना ही नहीं चाहिए, तुम्हारी फैंसी को धक्का भी मारा। कियान कहती है हाँ इसने मुझे मारा, पता नहीं पूर्व विलेजर गर्ल कहाँ से आई है, ये जगह ये डिजर्व नहीं करती। मिस्टर लीतिंग कहता है मुझे लगता है ये नहीं, तुम यहाँ खड़े होना डिजर्व नहीं करते। युनजाओ मेरी वाइफ है और तुम लोगों ने उसे मेरी ही कंपनी में बुली किया। सुपरवाइजर के तो एकदम होश ही उड़ गए थे। सब लोग हैरान, प्रेसिडेंट की वाइफ। वो लेडी सोचती है प्रेसिडेंट की वाइफ, इसके पास तो बहुत पैसा होगा। कियान कहती है क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी फैन से हूँ, ये कैसे हो सकती है। बट मिस्टर लीतिंग उससे हाथ छुड़ाकर युनजाओ का हाथ पकड़ लेता है कि खोल के देख लो, मेरी और युनजाओ की शादी हो गई है, ये मेरी वाइफ है, और रही बात तुम्हारी, तुम्हें मैं सिस्टर की तरह ट्रीट करता हूँ, तुम्हें लाइक नहीं करता, तो फियांसे बोलकर लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। कियान कहती है मुझे पता तुम मुझे लाइक नहीं करते, पर मुझे एम्बेरस करने के लिए इस विलेजर का यूज मत करो। वो कहता है बताया था ना ये मेरी वाइफ है। युनजाओ कहती है हाँ मैं विलेजर हूँ, पर अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी तो मैं सुन लूंगी।
कियान कहती है मैं माफी मांगू, इम्पॉसिबल। यूनजाओ कहती है हॉबी देखो ना। मिस्टर लीटिंग चिल्लाकर पड़ता है उस पे। वो लेडी कहती है अब मुझे पता चला तूने मेरे ग्रैंडसन से ब्रेकअप क्यों किया था, तूने अमीर को फंसा लिया है। मिस्टर लीटिंग कहीं तुम्हें धोखा न देते। यूनजाओ कहता है तुम दुबे की ग्रैंडमा हो। वो लेडी कहती है हाँ, इसके बदले कि तुम मुझे 2 लाख दे दो। मिस्टर लीटिंग कहता है लगता है दुबे की न्यूड फोटो सही से वायरल नहीं हुई। वो लेडी कहती है इसका मतलब तूने दुबे की फोटो लीक की थी। मिस्टर लीटिंग कहता है तुम निकल रही हो यहाँ से, वरना हॉट सर्च पे दोबारा आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडीगार्ड्स पकड़ लो इसे, लगता है सोलिडिक दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, इसे मेंटल हॉस्पिटल छोड़ाओ। और तुम अभी तक गई क्यों नहीं? कियान कहते मुझे पता तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कर रहे हो, वरना तुम इस विलेजर से शादी कैसे कर सकते हो। मिस्टर लीटिंग कहता है अच्छा तो मैं प्रूफ कर देता हूँ, और यूनजाओ को अपनी बाहों में खींच लेता है। सबके सामने उसे किस करने लगा था कि यूनजाओ तो शर्माने ही लग जाती है। वो कहता है इतना काफी है। कियान कहती है बहुत हो गया, तुम्हें डर नहीं है मैं अपने डैड से शिकायत कर दूंगी, वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। मिस्टर लीटिंग कहता है लक्स ग्रुप इतना पावरफुल है, तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हारे कोऑपरेशन की जरूरत होगी, बल्कि तुम्हारी यंग फैमिली को लक्स ग्रुप की जरूरत पड़ सकती है। सेक्रेटरी कियान को बाहर निकाल दो, और साथ में तुम सबको भी फायर किया जाता है। सुपरवाइजर कहती है यूनजाओ सॉरी, मैं तुमसे जेलस थी, मुझे माफ कर दो। बाकी सारे एम्प्लॉयज भी रोने लग जाते हैं, प्लीज हमें एक और चांस दे दो, हमसे गलती हो गई। फ्रेंड कहती है तुम सब लोग इतने पलटू हो, पता नहीं कब पलट जाओ। मिस्टर लीटिंग पूछता है यूनजाओ तुम बताओ इन सबका क्या करना है। यूनजाओ अपना हाथ छोड़ा कहती है तुम लोग माफी के हकदार नहीं हो, वैसे भी मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ, तो कंपनी में जो रूल्स हैं वही फॉलो होंगे। मिस्टर लीटिंग कहता है बॉडीगार्ड्स, तो बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ के बाहर फेंक आते हैं। कियान कहती है मैं खुद चली जाऊंगी, बट मिस्टर लीटिंग यूनजाओ का हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है अपने ऑफिस में। चुपचाप यहाँ बैठी रहो, और उसके आइस लगाने लगा था। वो सोचती है ये सच में प्रेसिडेंट है और मैं बेवकूफी से ड्राइवर समझ रही थी। वो कहता है क्या हुआ, तो कहती है मैं खुद लगा लूंगी, मुझे जरूरी काम है, उठ के जाने वाली थी, बट वो उसे उठाकर टेबल पर बैठा देता है। क्या तुम मुझसे भाग रही हो? जब तुम्हें पता चला मैं लक्स ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ तुम मुझसे डर रही हो। वो कहती है नहीं तो तुमने मुझे धोखा दिया, तुम प्रेसिडेंट हो, तुम मुझसे ड्राइवर होने का झूठ क्यों बोला। वो कहता है मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं ड्राइवर हूँ, तुम खुद ही सोच रही थी, याद नहीं है। तब यूनजाओ को याद आता है कि उसने उसे मिस्टर ली का ड्राइवर समझ लिया था, और सोचती है मैं इतनी स्टूपिड क्यों, बिलियनियर सीईओ को ड्राइवर बना दिया। मिस्टर लीटिंग कहता है और तुमने कितनी बार मुझे किस किया है, तो अब मुझे भी किस चाहिए। वो कहती है हम कंपनी में हैं, तो कहता है ये मेरी कंपनी है और तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो, तो डरना क्या। और फिर उसे किस करने ही वाला था, तभी सेक्रेटरी आ जाता है फाइल सिखाने के लिए। वो गुस्से में था, तो अपना चश्मा निकाल के कहता है पता नहीं अचानक मुझे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा, और वापस भाग गया था। जाता वो गेट भी बंद कर जाता है। यूनजाओ कहती है आप ये शरारतें मत करो, मुझे पता है तुम्हारे पास चॉइस नहीं थी मुझसे शादी करने के अलावा, मैं भी अपनी मॉम से बचना चाहती थी, तो चलो डाइवोर्स कर लेते हैं। वो हैरान डाइवोर्स, तो कहती है हमारी एक्सीडेंटल शादी हुई थी, पर अब मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल गई है, तो साथ रहना इम्पॉसिबल है। मिस्टर लीटिंग कहता है मुझे ये सब आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं तुम्हें अपनी लाइफ भर के लिए वाइफ मान चुका हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। वो शर्माने लगती है, तो कहता है अब ये सब छोड़ो, कल रात हमें ग्रैंडमा से मिलना है, तो गिफ्ट लेने चलते हैं। वो कहती है इतनी जल्दी, तो कहता है हमने कब का मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, और ग्रैंडमा को भी पता है मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए उन्होंने स्पेशल फैमिली डिनर अरेंज किया है ताकि तुमसे मिल सके। यूनजाओ सोचती है मुझे अचानक से सीईओ कहाँ से मिल गया, और कहती है ओके चलेंगे पर अभी बहुत काम है, और भाग जाती है। जैसे ऑफिस से बाहर आती है, फ्रेंड पूछती है तो तू और प्रेसिडेंट सच में साथ हो, बताना तू उससे कब मिली। यूनजाओ कहती है ब्लाइंड डेट पे मिली थी, वहां पर दूवी आ गया था, तो मिस्टर लीटिंग ने मुझे बचाया था। फ्रेंड कहती है अच्छा हीरो ने ब्यूटी को बचाया, पर तुम दोनों इतने टाइम से ऑफिस में क्या कर रहे थे। यूनजाओ कहती है क्या बोल रही है, मिस्टर लीटिंग मुझे कल अपनी फैमिली से मिलवाने वाला है। फ्रेंड कहती है अब तो तू गई काम से, तूने सुना नहीं है रिच फैमिली के पेरेंट्स कितने खड़ूस होते हैं, मुझे पता है तू बहुत मेहनत करती है और अच्छी खासी डिजाइनर है, पर प्रेसिडेंट के कंपेयर में स्टेटस तो कम है ना, और ऐसे केसेस में तो रिच फैमिली की मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ को बहुत टॉर्चर करती हैं। यूनजाओ कहती है तो मेरा क्या होगा। फ्रेंड कहती है तुझे एक ही सलाह देती हूँ, स्माइल करते रहना, हंसते हुए दर्द कम महसूस होता है। फिर यूनजाओ उसके साथ शॉपिंग करने जाती है, ये कितना क्यूट है, ले लेती है, और ये वाले भी। फिर वो लोग बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं कि बॉडीगार्ड सारा सामान टांग के लेके आ रहा था।
उन दोनों के पीछे पीछे। वो पूछती है कौन सा वाला चूज करूं, तो कहता है सब खरीद लो। इतना सारा सामान था कि बॉडीगार्ड भी थक जाता है। मिस्टर लीथिंग कहता है यूनजाओ तुम जेड ज्वेलरी स्टोर में जाओ, ग्रैंडमा को जेड बहुत पसंद है, जरूरी काम है, मैं बाद में आऊंगा। और उसे क्रेडिट कार्ड देकर चले जाता है। तभी वहां पर कजन और जियांग भी आ रहे थे, तो यूनजाओ को बॉडीगार्ड के साथ देख लेते हैं। यूनजाओ बॉडीगार्ड को भेज के जेड शॉप में जाती है। ये वाला दिखाना। शॉपकीपर बताता है कि ये जेड का स्टैचू है और इसका प्राइस। यूनजाओ कहती है प्राइस की कोई इशू नहीं है, अच्छे से अच्छा दिखाओ। शॉपकीपर कहता है फिर तो ये वाला है, ये हमारी शॉप का सबसे एक्सपेंसिव जेड है। यूनजाओ कहती है ये तो बहुत अच्छा है, कितने का है, मुझे लेना है। शॉपकीपर इशारा करता है 2। वो कहती है 2 लाख का, ये लो कार्ड स्वाइप करो। शॉपकीपर कहता है हमारी शॉप का सबसे एक्सपेंसिव 2 लाख का थोड़ी ना होगा, 20 मिलियन का है। वो हैरान तो कहता है हाँ कुछ लोग 20 मिलियन सुन के डर जाते हैं, तो बताओ तुम्हें लेना है या नहीं। यूनजाओ कहती है मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ। तभी कजन आ जाती है। ये क्या बाय करेगी, इसकी तो इतनी औकात भी नहीं है, पिछली बार तो किसी को लक्स ग्रुप का फेक प्रेसिडेंट बना के ले आई थी, हमारी इतनी इंसल्ट कराई। शॉपकीपर यूनजाओ को कार्ड स्वाइप करता है, इसमें तो इतना बैलेंस भी नहीं है, तो कहता है तुम बाय करने आई हो, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है इतने। कजन और जियांग हंसने लगे थे। यूनजाओ कहती है मेरे इस कार्ड में इतने पैसे नहीं है और दूसरे वाले में है। कजन कहती है तो अब भी अमीर बनने का नाटक कर रही है ना। यूनजाओ कहती है मैं तेरी तरह नहीं हूँ। जियांग यूनजाओ को मारने लगा था, पर उससे जेड कार्विंग टूट जाती है। शॉपकीपर कहता है तोड़ दिया। यूनजाओ कहती है इन दोनों ने तोड़ा है, बट वो दोनों उस पे इल्जाम लगा रहे थे। शॉपकीपर कहता है अब ये बताओ 20 मिलियन कौन पे करेगा। जियांग उसे साइड में ले जाकर पैसे देने लगा था, पर यूनजाओ उसका हाथ पकड़ लेती है। रिश्वत दे रहे हो? वो कहता है नहीं तो मैं तो उधार वापस कर रहा हूँ। यूनजाओ कहती है सीसीटीवी से सब पता चल जाएगा किसने तोड़ा है। जियांग उसका फोन लेके फेंकने लगा था, तो मिस्टर थिंग आके उसका हाथ पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की, अपना हाथ कटवाना है क्या? जियांग कहता है पिछली बार तूने मिस्टर ली बनने का नाटक करके मुझे पीटा था, उसके मारने वाला था, बट मिस्टर लीथिंग उसे किक करके गिरा देता है। कजन कहती है तेरी वाइफ ने 20 मिलियन का जेट तोड़ा है, अगर इसने पेमेंट नहीं की तो जेल हो जाएगी। यूनजाओ कहती है मैंने नहीं, इसने तोड़ा है, और तो और सेल्समैन को अपनी तरफ कर रहा था। मिस्टर लीथिंग कहता है सीसीटीवी में सब सच पता चल जाएगा। वो कहता है तू कौन होता है, हमारा स्टोर लक्स ग्रुप के अंडर आता है, मेरे अंकल का लक्स ग्रुप के साथ कॉपरेशन है, अभी पेमेंट कर। तो मिस्टर लीथिंग तभी किसी को कॉल करता है। जियांग कहता है ये मिस्टर लीथिंग हो ही नहीं सकता, अगर ये मिस्टर लीथिंग होता तो इसके पास 20 मिलियन क्यों नहीं होते। कजन कहती है हाँ ये बहुत पुअर है, नाटक कर रहे हैं, मैं तो इसके रिलेटिव हूँ, ये लड़की तो बस डिजाइनर है छोटी सी। वो कहता है पैसे नहीं तो यहाँ क्यों आए हो। यूनजाओ कहते हैं किसने कहा पैसे नहीं है, कार्ड स्वाइप कर लो पता चल जाएगा। सेल्स बॉय जैसे ही कार्ड स्वाइप करता है उसमें सच में पैसे निकलते हैं, तो वो लोग हैरान थे क्या इसमें सच में 20 मिलियन है। यूनजाओ कहते मैंने कहा था ना दूसरों को नीचे मत दिखाओ। मिस्टर लीथिंग कहता है मैं लक्स ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे पास 20 मिलियन क्यों नहीं होंगे। वो लोग अभी यकीन नहीं कर रहे थे। एक आदमी भाग के आता है, सेल्स बॉय शिकायत करने लगा था अंकल यही है वो, बट वो उसी के थप्पड़ मार देता है। मिस्टर लीथिंग इसे गलती हो गई, मेरे इसके साथ कोई लेन देन नहीं है। जियांग कहता है ये मिस्टर लीथिंग कैसे हो सकता है, तो अंकल उसके थप्पड़ मार देता है। कजन कहती है यूनजाओ हम तो सिस्टर्स है ना, मैं तो बस मजाक कर रही थी, पर यूनजाओ से हाथ छोड़ा लेती है। अभी देखो ना इन लोगों ने जेड कार्विंग तोड़ दी, पर हमने 20 मिलियन पे किए। अंकल कहता है डोंट वरी मिस्टर लीथिंग, मैं पैसे रिफंड कर दूंगा। जियांग कहता है हम लोग तो फैमिली है ना। मिस्टर लीथिंग कहता है अब तुम लोगों को 20 मिलियन पेमेंट करनी होगी, और यूनजाओ को लेके चलने लगा था। यूनजाओ कहती है ये मेरे रिलेटिव है ना, तो इनकी अच्छे से खातिरदारी करना, और उसके साथ चली जाती है। अंकल जैसे उन्हें पनिशमेंट देने वाला था वहां पर क्या आना चाहती है, मैं इनके पैसे दूंगी। यूनजाओ को समझ नहीं आ रहा था मैं ग्रैंडमा को क्या गिफ्ट दूं। मिस्टर लीथिंग कहता है ग्रैंडमा हमेशा से रिच फैमिली में रही हैं, पर उन्हें सिंपल चीजें पसंद है। यूनजाओ कहती है एक आइडिया आया। वो पूछता क्या, तो कहती है तुम्हें बाद में पता चलेगा। क्यान कहती है पर मिस्टर लीथिंग मेरा है। इधर कजन तियान को कॉल करती है, मुझे यूनजाओ शॉपिंग मॉल में मिली थी, देखना तुम्हारी सिस्टर क्या क्या लेके आई है, कहीं हम दोनों का सामान एक्सचेंज तो नहीं हो गया। तियान कहता है कुछ जेड की चीजें हैं। तो कहती है फिर तो ठीक है, और फोन काट देती है। तियान आकर कहता है सिस्टर कजन ने कॉल किया था, मुझे शक हो रहा है कि उसके इरादे कुछ नेक नहीं है, मुझसे पूछ रही थी कि तुमने क्या बाय किया है, तो मैंने उसे बता दिया। वो कहती है कोई बात नहीं। तियान उसे चेक वापस करता है, तो कहती है ये तो मिस्टर लीथिंग ने तुम्हें दिया था ना। वो कहता है तो तुम्हें क्या लगा मैं सच में अपने लिए ले रहा हूँ, तुम रख लो, अगर फ्यूचर में उस लीथिंग ने तुम्हें बुली किया वापस आ जाना, मैं सपोर्ट कर दूंगा। तो वो हंसने लग जाती है।
इनफैक्ट उन दोनों भाई बहन में बहुत बनती है। हर बार उसकी मॉम उसे अच्छा खाना नहीं खाने देती थी, उसके भाई को दे देती थी, बट उसका भाई चुपके से अपनी सिस्टर को दे देता था। यूनजाओ को कॉल आता है, मास्टर पे मुझे पार्सल रिसीव हो गया। फिर वो उसके साथ आ रही थी तो कहता है डर रही हो? तो कहती है डर नाम की चीज मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, चलो। ग्रैंडमा कहती है वो अभी तक आए क्यों नहीं? बटलर उन्हें शांत करता है तो कहती है मैं कैसे शांत रहूं, पता नहीं मेरे ग्रैंडसन ने कैसी लड़की के साथ शादी की होगी, मुझे देखना होगा वो लड़की सिंपल और हार्ड वर्किंग हो। आजकल तो स्कैम भी चलते हैं। तभी कियाना चाहती है ग्रैंडमा मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। ग्रैंडमा कहती तुम्हें कैसे पता मुझे ये पसंद है? कियान कहती है ये डिफरेंट है, ये जेड का पीस मास्टर पे ने खुद बनाया है। ग्रैंडमा कहती सच में? मुझे मास्टर पे की आर्ट वर्क्स बहुत पसंद है, तुम्हें ये बहुत मुश्किल से मिला होगा ना। कियान कहती है कोई बात नहीं, क्या मिस्टर लीतिंग भी आ रहा है फैमिली डिनर में? ग्रैंडमा कहती है मुझे पता तुझे उसके लिए फीलिंग्स हैं, पर तिंग ने शादी कर ली है और आज का डिनर मैंने उसकी वाइफ के लिए रखा है। कियान कहती है ग्रैंडमा सच कहूँ ना, वो यूनजाओ नाम की लड़की इतनी सीधी सादी नहीं है, छोटी मोटी डिजाइनर है, उसने मिस्टर थिंग से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, एक नंबर की गोल्ड डिगर है, आएगी ना खुद देख लेना। तभी मिस्टर लीतिंग यूनजाओ को लेके आता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है क्या मैं ग्रैंडमा को मिलने भी नहीं आ सकती? तो कहता है ग्रैंडमा यूनजाओ के लिए स्पेशल गिफ्ट लेके आई है जिसमें होता है जेड का पीस। कियान कहती है तुम्हारा जेड पीस बिल्कुल मेरे जैसा क्यों है? इसके पास मिस्टर थिंग का क्रेडिट कार्ड था, फिर भी इसने फेक वाला खरीदा, ये मास्टर पे का जेड पीस नहीं है। ग्रैंडमा कहती है तुम चुप रहो। यूनजाओ कहती है ग्रैंडमा ये रियल है, मास्टर पे ने इसे खुद बनाया है। और कियान तुम्हें ऐसे क्यों लगता है जो तुमने ग्रैंडमा को दिया है वो रियल वाला है? क्या पता तुम्हारा वाला ही फेक हो। कियान चिल्लाने लगी थी। ग्रैंडमा कहती है मैंने सुना है मास्टर पे अपने आर्टवर्क किसी को नहीं बेचते, तो कियान तुम्हें रियल वाला कैसे मिल गया होगा? कियान कहती है सच में रियल है, मैंने 8 मिलियन का खरीदा है। यूनजाओ कहती है मास्टर पे के जेड पीस आर्टवर्क होते हैं, कम से कम 1 बिलियन का है, तो तुम्हारा वाला रियल कैसे होगा? कियान गुस्से से उसको थप्पड़ मारने वाली थी, बट लीतिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरी वाइफ को कोई हाथ नहीं लगा सकता, इवन तुम भी नहीं। कियान कहती है मैं भी प्रूफ कर देती हूँ, और किसी को कॉल करती है, फेक जेड पीस को पहचानना है। वो यूनजाओ को उल्टा से बोलने लगी थी तो लीतिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। यूनजाओ उसे शांत करती है, फिर मास्टर पे को कॉल करती है आप यहाँ पे आ जाइए। कियान हंसने लगती है इसके पास मास्टर पे का नंबर कहाँ से आएगा? ग्रैंडमा कहती है बस करो यूनजाओ, तुमने जो गिफ्ट दिया है मुझे बहुत पसंद आया। वो कहती है थैंक यू ग्रैंडमा मुझ पर भरोसा करने के लिए। कियान अपने अंकल को बुला लेती है तो यूनजाओ को जेड पीस देख कहते हैं ये फेक है। लीतिंग कहता है तुम झूठ बोलना बंद करोगी? अंकल कहता है कियान वाला रियल है, यही मास्टर पे ने बनाया है। मिस्टर लीतिंग अंकल पे चिल्ला के पड़ता है। तभी वहां पर मास्टर पे आ जाते हैं और अंकल के थप्पड़ लगा दिया था, तुम पैसों के लिए झूठ बोलते हो। और फिर कियान वाला जेड पीस नीचे फेंक के तोड़ देते हैं। ये वाला फेक था क्योंकि रियल वाला मैंने खुद यूनजाओ को बनाकर दिया है अपने हाथों से। ग्रैंडमा कहती है मास्टर पे मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी, कभी चांस नहीं मिला, पर आपका यूनजाओ से क्या रिलेशन है? मास्टर पे कहते हैं ये मेरी डिसाइपल है और मेरे फ्रेंड की बेटी भी। तो वो लोग हैरान थे। मास्टर पे कहते हैं मेरा खुद का कोई नहीं है, मैं अपनी प्रॉपर्टी का वारिस यूनजाओ को बनाता हूँ, मेरे बाद यही मास्टर बनेगी। यूनजाओ कहती है मास्टर ऐसा मत बोलो, अभी तो आप हजारों साल जियोगे। मास्टर पे कहते हैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मास्टर की पोजीशन ले लो, अब देखो तुम बुली हुई फालतू में। कियान चिढ़ के यूनजाओ को थप्पड़ मारने वाली थी पर ग्रैंडमा हाथ पकड़ लेती हैं बस हुआ तेरा, और उसे और उसके अंकल को बाहर निकाल देती हैं कि उसका अंकल भी उसे छोड़ के चला जाता है। फिर यूनजाओ ग्रैंडमा को एक सिंपल सी हिस्टोरिकल ड्रेस गिफ्ट देती है जो उन्हें बहुत पसंद आती है। ग्रैंडमा कहती है फिलहाल आज रात तुम यही रहो, कल को मैं तुम्हें नया घर दिला दूंगी। इसने शादी कर लिया मुझे बताया नहीं, वरना नया घर दिलाती। वो कहती है ग्रैंडमा तिंग ने मुझे बहुत कुछ दिला दिया है। ग्रैंडमा कहती है वो तो इसने दिलाया, मुझे भी दिलाना है। फिर ग्रैंडमा यूनजाओ को पानी देती पीने को और पूछती है तुम लोग बच्चे का प्लान कर रहे हो? यूनजाओ को तो फंदा ही लग गया था। मिस्टर थिंग कहता है ग्रैंडमा यूनजाओ भी यंग है। ग्रैंडमा कहती है पर मैं तो बुढ़ी हो रही हूँ ना, मुझे अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को खिलाना है। फिर वो दोनों ग्रैंडमा को रेस्ट करने को बोलकर अंदर चले जाते हैं। यूनजाओ नीचे बिस्तर लगा रही थी, वो पूछता है क्या कर रही हो? तो कहती है मैं ऊपर बेड पे सोऊंगी, तुम नीचे सोना। वो कहता है मुझे लगा कि तुम नीचे सोओगी। तो उसके मार के कहती है मैं लड़की होकर नीचे सोऊंगी। वो उसके क्लोज आने लगता है तो कहती है क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तुम्हारे लिए नीचे सो रहा हूँ तो मुझे कुछ प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, चलो मुझे किस दो। वो कहती है ये तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो कहता है ठीक है फिर साथ में सोते हैं। तो वो आइस बंद करते उसे किस देने लगी थी गाल पे, बट वो लिप्स आगे कर देता है जिससे उन दोनों का लिप किस हो गया था। तुम चीटिंग करते हो। तो कहता है बहुत टाइम हो गया, जाके शावर ले आओ। तो वो भाग जाती है। फिर जब वो नहा रही थी तभी उसका सिर चकराने लगता है। उसकी आवाज सुन मिस्टर लीतिंग भाग के आता है। वो नीचे पड़ी थी तो उसे उठाने लगता है क्या हुआ तुम्हें, बट वो उसे क्लोज कर किस करने लग जाती है। वो हैरान और दूर करता है काम डाउन।
तुम नशे में हो? वो कहती है बहुत गर्मी लग रही है। तब मिस्टर लीतिंग को याद आता है कि ग्रैंडमा ने जरूर उस पानी में कुछ मिला दिया होगा। युनजाओ उसके शर्ट के बटन खोल रही थी तो वो उसके हाथ पकड़ लेता है। तुम होश में तो हो ना? वो हंसने लग जाती है। तुम्हारे दो दो सिरे हैं। पर एक्सीडेंटली उसका टॉवल खुल जाता है तो वो हैरान और चिल्लाने लगती है। वो देख रहा था उसकी आइज बंद करने लगी थी तो उसके ऊपर ही गिर जाती है, सीधा उसके चेस्ट के ऊपर। तो वो शर्माती उठ के भाग जाती है। जब वो नहा के आ रहा था तो सोचती है जल्दी सो जाती हूँ। वो सोने का नाटक कर रही थी तो कहता है इतनी जल्दी नींद आ गई, और उसका ब्लैंकेट हटा देता है। वो सोचती है ये करने क्या चाह रहा है, बट वो उसे गोद में उठाकर नीचे लेटा देता है और फिर उसके ऊपर कपड़ा ढक देता है। यूनजा उठ के देखती है वो नीचे तो कहती है यूज कम बैक। वो कहता है तुम कैसे उठ गई? तो कहती है तुम कितने बुरे हो, मुझे नीचे सुला रहे हो, और उसके ऊपर चढ़ के उसे मारने लग जाती है। वो कहता है छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मत करो। ग्रैंडमा और बटलर कान लगा के सुन रहे थे। दर्द हो रहा है, धीरे करो। तो ग्रैंडमा खुश हो जाती हैं, चलो इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते। पर पता चलता है कि युनजाओ के बाल मिस्टर लीतिंग की शर्ट में उलझ गए थे। कहती है धीरे करो, दर्द हो रहा है। वो कहता है मेरी गलती थोड़ी ना, तुम ही ने फंसाए हैं। तो कहती है तुम्हें कर्ज देती हूँ, तुम्हारे 3 नौटी बच्चे हों। वो कहता है तो चलो कर्ज को पूरा करें। इधर जियांग और कजन एंजॉय कर रहे थे, तभी बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। टूटे हुए जेट पीस के 20 मिलियन पे करो। मॉर्निंग में युनजा उठती है, डोरबेल सुन कहती है अंदर आ जाओ। बहुत सारी मेड्स ड्रेसेस लेके आ रही थी तो डर जाती है, कौन हो तुम? मेड्स कहती हैं ग्रैंडमा और यंग मास्टर के ऑर्डर पर आए हैं हम आपको ड्रेसअप करने के लिए। वो कहती है मैं खुद कर सकती हूँ, बट मेड्स तो पकड़ लेती हैं, उसका मेकअप करने लग जाती हैं और फिर उसे ड्रेस ट्राई कराती हैं। युनजा रेडी होके आती है तो मिस्टर लीतिंग तो उसे देखते रह गया था। ग्रैंडमा कहती हैं तुम कितनी क्यूट हो, चलो घर पाए करने चलें। बट मिस्टर लीतिंग को कंपनी में कोई जरूरी काम था तो वो वहाँ चला जाता है। युनजा ग्रैंडमा के साथ आ जाती हैं तो कहती हैं तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। वो कहती है इतने की क्या जरूरत है? ग्रैंडमा कहती है क्यों नहीं है, बच्चे होंगे कहाँ खेलेंगे। पर वहाँ पर युनजाओ की पुरानी क्लासमेट मैनेजर होती है और सोचती है ये बुढ़िया तो रिच लग रही है। तो कहती है ऑलरेडी तुम्हें पता है युनजाओ पास्ट में बहुत पुअर थी, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, मैं इसे 10 रुपए देती थी। फिर हम पास्ट में देखते हैं युनजाओ जब स्कूल में थी खाना लेके जा रही थी, पर गुजी और उसके फ्रेंड्स जानबूझ के उसका खाना गिरा देती थी, ले 10 रुपए रख ले। वो युनजाओ को बुली करते थे। तो ग्रैंडमा कहती है तो मैं अभी इसके पैसे वापस दे देती हूँ। युनजाओ कहती है ग्रैंडमा मुझे यहाँ घर नहीं लेना, कहीं और शॉप पे चलते हैं। गुजी कहती है हमारी शॉप के सबसे बेस्ट घर होते हैं, हमें नीचे दिखा रही है। और ग्रैंडमा कपड़ों पे पानी गिरा देती है, पर लगता है इनके पास पैसे नहीं है। और ग्रैंडमा के मारने लगी थी पर युनजाओ ग्रैंडमा को बचाने लग जाती है। तो कहती है भूल मत मैंने तुझे स्कूल में बुली किया था, अब भी कर सकती हूँ। तो युनजाओ उसके थप्पड़ मार देती है और फिर उसे नीचे फेंक देती है। मैं अब पहले की तरह भोली वाली नहीं रही। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है तो उसे शिकायत करने लग जाती है गुजी। मैनेजर उन्हें सुनाने लगा था। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, ली फैमिली से पंगा लोगे? तो गुजी और मैनेजर कहते हैं जरूर ये दोनों ली फैमिली सोने का नाटक कर रहे हैं। युनजाओ गुजी के थप्पड़ मार देती है। मैनेजर जैसे उसके थप्पड़ मारने लगे था मिस्टर लीतिंग को उसका हाथ पकड़ लेता है। ग्रैंडमा कहती है अच्छा हुआ तू आ गया, ये लोग यहाँ पे काम करने के लायक नहीं है। गुजी कहती है लगता है ये अब प्रेसिडेंट बनने का नाटक करेगा। मिस्टर लीतिंग कहता है मैं ही लक्स का प्रेसिडेंट हूँ। तो वो हंसने लग जाती है। युनजा तूने एक ईंट उठाने वाले से शादी की है। मैनेजर बकवास किया जा रहा था, मिस्टर लीतिंग उसका हाथ मोड़ देता है और उसके कहने पे सिक्योरिटी गार्ड्स आकर मिस्टर लीतिंग पर अटैक करने लगे थे तो वो उन दोनों को धो डालता है। मैनेजर कहता है मैंने हमारे चेयरमैन को बुला लिया है, अब तू माफी मांगेगा। उसी कहती है सिर्फ यही नहीं, ये बुढ़िया और ये युनजाओ भी माफी मांगेगी। युनजाओ कहती है वो तो अभी पता चल जाएगा। मिस्टर लीतिंग मैनेजर को घुसा मार के गिरा देता है। फिर वहाँ पे चेयरमैन आता है तो मैनेजर उससे शिकायत करने लगा था। चेयरमैन कहता है कौन है तू? पर जैसे उसका फेस देखता है मिस्टर लीतिंग आप यहाँ पर, वो दोनों हैरान, ये भिखारी मिस्टर लीतिंग कैसे हो सकता है? तो वो उसके थप्पड़ लगा देता है और मैनेजर को भी ठोकता है। चिंता मत करिए मैं इन दोनों को फायर कर दूंगा। वो दोनों युनजाओ से माफी मांगते हैं। युनजाओ कहती है घुटने टेकर माफी मांगो। अभी देखो ना ये अपनी बात से मुकर रही है तो उसे घुटने टेकर माफी मांगनी पड़ती है। ग्रैंडमा अभी चलो यहाँ से, कितनी बदबू आ रही है। चेयरमैन कहता है हमें माफ कीजिए, मैं यहाँ की दोबारा सफाई करा दूंगा, और उन दोनों को बाहर फेंकवा देता है। इन कचरों को बाहर फेंको। कियान को जब पता चलता है कि ग्रैंडमा ने युनजाओ को घर दिलाया है तो चिढ़ जाती है और फिर चाकू उठा लिया था। और फिर मिस्टर लीतिंग कॉल करती है मुझे बचा लो। चाकू उठा के अपने हाथ में मारने लगी थी। युनजाओ कहती है क्या कहा? तो कहता है सही से सुनाई नहीं दिया। और दोनों मजे करने लग गए थे। फिर उन्हें रास्ते में कियान का डैड मिल जाता है। मिस्टर लीतिंग कहता है मुझे और मेरी वाइफ को डिस्टर्ब मत करो। अंकल यांग कहता है मेरी बेटी हॉस्पिटल में है। वो कहता है तो मुझे इससे क्या? अंकल यांग कहता है उसने तुम्हारे लिए खुद को जान से मारने की कोशिश की, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। इधर हम देखते हैं कियान का तो ये सब नाटक है और नशे वाला परफ्यूम रख देती है। मिस्टर लीतिंग आता है तुम्हारे डैड ने कहा इसलिए मैं आया, बस ऐसी घटिया हरकत दोबारा मत करना। वो कहते तुम्हें मेरी फिक्र है? वो कहता है अगर तुम मर गई
तब भी मुझसे दूर ही रहना। उसके इशारा करने पे अंकल बाहर चला जाता है। तो कहती है मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। वो कहता है मेरी वाइफ नीचे वेट कर रही है, मुझे जाना होगा। ज्यादा चिपटोगी तो तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगा। बट वो उसे पकड़ने लग जाती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बट मिस्टर लीतिंग को भी नशा होने लगता है कि तुमने क्या किया, और बेहोश। अंकल यांग रिपोर्टर्स को फोन कर रहा था, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। जो युनजाओ सुन लेती है, इसलिए अंदर जाने लगी थी। अंकल यांग रोकता है तो वो अपने भाई त्यान को बुला लेती है, जो कहता है कौन मेरे ब्रदर इन लॉ के पीछे पड़ा है, मैंने कितने टाइम से किसी को नहीं पीटा। युनजाओ अंदर आती है तो क्यान मिस्टर लीतिंग को चिपट रही थी, तो लेट हो गई, पर वो उसे पकड़ के जमीन पे पटक देती है। मुझे पता तूने इसे नशा दिया था। उसका गला घोटने लगती है। जैसे वहां पर रिपोर्टर्स आने लगते हैं, युनजाओ और उसका भाई मिस्टर लीतिंग को लेके चले जाते हैं। उसका भाई जाने लगा था तो उसे हककर कहती है थैंक यू। वो कहता है बस ज्यादा इमोशनल मत हो, मेरी शॉप अच्छी चल रही है, अगर मॉम तुझसे पैसे मांगेगी तो मुझे कह देना, मैं दे दूंगा। मिस्टर लीतिंग की आइस खुलती है, वो बंधा हुआ था। तभी युनजाओ आती है। लगता है तुम्हारा नशा अभी तक उतरा नहीं है, और उसे टच करने लगी थी। वो कहता है क्या कर रही हो, अगर आग लगाती बुझानी भी पड़ेगी। तो कहती है वो तुम खुद ही बुझा लेना, और जाने लगी थी। जैसी गेट खोलने वाली होती है, मिस्टर लीतिंग उसके पीछे। तुम कैसे खुल गए? तो कहता है आ जाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और उसे बाहर नहीं जाने देता। क्या हुआ, डर लग रहा है? तो कहती है सॉरी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बांधा था। तो कहता है बहुत देर हो गई, और उसे उठाकर बेड पे पटक देता है। वो पीछे को हो रही थी बट वो उसे टांग पकड़ के खींच लेता है और उसके ऊपर चढ़ने लगा था। शादी को इतना टाइम हो गया, तुम्हें अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी चाहिए, और उसे किस करने लगा था। तो कहती है क्या कर रहे हो, बहुत गुदगुदी हो रही है, और फिर दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। मॉर्निंग में उठती है तो उसके ऊपर चढ़ के उसे देखने लग जाती है, कितना हैंडसम है ये। जैसे जाने लगी थी वो पकड़ के खींच लेता है। तो कहती है तुम नाटक कर रहे थे सोने का। वो कहता है तुम्ही ने मुझे उठाया है, बट वो उसकी चेस्ट दबाने लग जाती है। तो कहता है लगता है कल रात काफी नहीं था, और फिर उसे किस करने लग जाता है। पर तभी युनजाओ को अंकल यांग का कॉल आता है, तुम्हारी मॉम मेरे हाथों में है, अपनी मॉम को बचाना है तो लीतिंग को मत बताना। बट युनजाओ बता देती है क्यान और उसके डैड अंकल यांग ने मॉम को किडनैप कर रखा था, और युनजाओ तो कहते हैं डिवोर्स पे साइन कर दे तभी तेरी मॉम को जाने देंगे। बट तभी वहां पर बॉडीगार्ड्स गन लेके आ जाते हैं। मिस्टर लीतिंग कहता है तुम लोगों को क्या लगा गुनाह करके बच जाओगे? त्यान अगर मॉम की रस्सी खोलने लगा था। मिस्टर लीतिंग कहता है मैंने तुम्हारी यांग कंपनी खरीद ली, अब तुम लोग बैंकरप्ट हो गए हो। तो अंकल यांग की आंखें मारते हैं, इससे माफी मांग और मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करा, और फिर वो उन दोनों को पुलिस के हवाले करा देते हैं। मॉम युनजाओ से माफी मांगती है, उन्होंने उसके साथ हमेशा भेदभाव किया, पर वो फिर भी उन्हें बचाने आ गई थी। लीतिंग युनजाओ को लेके जा रहा था। फिर युनजाओ के फोन में मैसेज आता है तुम्हारे अकाउंट में 1 बिलियन ट्रांसफर हुए। तो कहती है लगता है मैं बिलियनियर बन गई। तभी वहां पर मास्टर पे आते हैं, तुम्हें पैसे मिल गए ना? वो कहती है मैंने कहा था ना मुझे जरूरत नहीं है। मास्टर पे कहते हैं अगर ली फैमिली ने तुम्हें बुली करने की कोशिश की ना तो मुझे बता देना, और ये सब तुम्हारे लिए गिफ्ट्स हैं। वो कहती है ये सब क्या है? मास्टर पे कहते हैं मेरे नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है मैं वो सब तुम्हें देता हूँ। वो कहती है पर इतनी सारी मैं नहीं ले सकती। मास्टर पे कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेंस ऑफ बिलियंस की होंगी, और मिस लीतिंग तुम भी मेरे डिसाइपल का अच्छे से ध्यान रखना। वो चले गए थे। युनजाओ कहती है अब मैं इतनी रिच बन गई हूँ, इतने पैसे का क्या करूंगी? ठीक है अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूंगी। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।